सबसे पहले मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक रूम का सैंपल के तौर पे। ठीक है, ये एक रूम का सैंपल है। और जो सब डिवीज़न विड्थ है वो हम 6 रख लेते हैं, ठीक है। एक बाकी जो सब डिवीज़न हाइट है वो हम 3 रख लेते हैं। डेप्थ जो है वो मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ से z एक्सिस के उलट यहाँ पर एक सेगमेंट और ऐड कर दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, ताकि जो लाइटिंग है वो प्रॉपर आ जाए रूम के अंदर। आपने ये करके बताया तो था मुकेश, आपने चेक करवाया था, ठीक तो आ रही थी लाइट रूम के अंदर। इक्वली सेपरेट नहीं हो रही। चलो मैं आपको ना दूसरी लाइट्स बताता हूँ। ये वाली लाइट ऐसा करते हैं, कैमरा क्रिएट करते हैं, कैमरा। अब आपके सिस्टम में लाइट इक्वली सेपरेट क्यों नहीं हो रही, अब मुझे प्रैक्टिकली वहाँ पर होना पड़ेगा, तो तभी मैं बता सकता हूँ। नहीं तो आपकी जो फाइल है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, तब मैं बता सकता हूँ। और वो आप कर नहीं सकते क्योंकि आप
2015 जो है वो इंस्टॉल नहीं करना चाहते, न्यू वर्जन में रहना चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा वर्जन जो है हमारा का उसमें थोड़ा सा मुश्किल है। अदरवाइज़ तभी मैं कह रहा था कि एक हम सेम अगर वर्जन्स यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। मैं 2018 में इसलिए नहीं बच्चे बता सकता क्योंकि कईयों के पास क्या है, पुराने सिस्टम्स हैं, ओल्ड सिस्टम होने की वजह से। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर फिर भी ओल्ड सिस्टम होने की वजह से 2018 जो है वो काफ़ी हैवी है सॉफ्टवेयर जो है, तो इस वजह से फिर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था वो, क्योंकि पता क्या होता, फ़ायदा कोई होता नहीं है। दो वर्जन्स इंस्टॉल किए हों तो आपके जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है उनके ऊपर बर्डन पड़ता है। तो यहाँ से ये वाला कैमरा व्यू जो है मैं ये वाला रख लेता हूँ, पैनल्स एंड कैमरा 1, और कैमरा 1 को आप रेजोल्यूशन गेट ऑन कर लो, ठीक है। एट्रीब्यूट एडिटर में आओ, कैमरा के एंगल ऑफ व्यू जो है वो आप थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट ही रखो, एंगल ऑफ व्यू। फोकल लेंथ के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। फोकल लेंथ जो है वो 23 ठीक रहेगी, हाँ 24 सही है पर्सपेक्टिव की। और ये वाला जो सीन है ये ऐसे ही रखते हैं हम, ठीक है। इसको लॉक कर देते हैं कैमरास को, तो लॉक कर दो आप, लॉक सिलेक्टेड, ताकि ये मूवमेंट ना करे कैमरा मेरा, ठीक है। हाइपर शेड विंडो में आ जाओ, हाइपर शेड में आए, कौन सा मटेरियल चूज करना है हमने, आर्नोल्ड का, तो मेंटल रेशो हो रहा है, प्लगइन कहाँ गया भाई मेरा, प्लगइन लोड किया, आर्नोल्ड रेंडर में आए, आर्नोल्ड रेंडर, ठीक है। इसको ओपन करो और हाइपर शेड में आ जाओ, आर्नोल्ड में शेडर यूज़ करना मैंने ए स्टैंडर्ड, ये ए स्टैंडर्ड चूज़ किया और इसको नाम दे देता हूँ मैं रूम, और इसकी जो डिफ्यूज वेट है वो मैं 1 कर देता हूँ, थोड़ा सा ग्रेश में आएगा इसका जो टेक्सचर है, ठीक है। तो आपने इस रूम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। कभी कभी क्या होता है, जो आपके यूवीज होते हैं ना उसकी वजह से भी मे बी लाइट्स आपकी सेपरेट जो है वो ना हो, तो एक बार आपने ये अपने यूवीज को चेक करना है, ठीक है। सिलेक्ट करके पॉलीगन में आए और एडिट यूवीज, यूवी टेक्सचर एडिटर में आए, यूवीज इसके सही है, ठीक है, प्रॉपर अनरैप्ड है। अब आपकी जो लाइट है वो स्प्रेड क्यों नहीं हो रही इवनली, अब उसके बारे में हम सोल्यूशन करते हैं। तो देखो, इवनली सेपरेट करने के लिए सबसे बेस्ट जो लाइट रहती है वो आपकी रहती है एरिया लाइट, ठीक है। तो आर्नोल्ड में आए लाइट्स में एरिया लाइट ले लो आप, ठीक है। ये एरिया लाइट ली मैंने, और ये जो लाइट है ये आपकी इसको आप रोटेट कर दो डाउन साइड, दोबारा इसको सिलेक्ट किया और -90, इसको आप ऊपर की तरफ मूव कर लो।
ठीक है, एक ही लाइट से देखना सारे की सारी आपकी जो आपका रूम है वो इल्यूमिनेट हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको स्केल कर लो लाइट को। एक बात का ध्यान देना, अगर आप स्केल करोगे ना लाइट को, एरिया लाइट को, उससे क्या होता है कि उसकी जो इंटेंसिटी है ना, जो एक्सपोजर वैल्यू होती है लाइट की, जो इंटेंसिटी है लाइट की, जो पावर है, वो इंक्रीज नहीं होती, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये फ़ायदा, ये मतलब ये होता है इससे स्केल करने से। बाकी आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा जब मैं आईपीआर में इसका व्यू करूँगा कि स्केल इन स्केल आउट करने से क्या होता है। तो थोड़ा सा आपने स्केल इन स्केल करके, और लाइट जो है वो आपके रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, थोड़ा सा आप उसको डाउन रखो। और ये मेरा रूम है, तो इसके अंदर भी एक आधा ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कुछ बॉल वगैरह प्लेस कर देते हैं इसमें, या कोई सोफा वगैरह पड़ा हो। ठीक है, एक सैम्पल सीन हम क्रिएट कर रहे हैं। इसको भी लाइट जो है वो हम मटेरियल असाइन करो, असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड का ए स्टैंडर्ड 2 बॉल। और इसका कलर जो है वो हम रेड कर देते हैं, रेड कलर कर दो आप इसको, और डिफ्यूज वेट जो है वो बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब आइए आईपीआर रेंडर में इसको चेक करते हैं। तो मैं आर्नोल्ड व्यू में जाता हूँ, आर्नोल्ड रेंडर व्यू को चूज़ करेंगे हम इस बार। ठीक है, अब देखो लाइट जो है वो कास्ट नहीं हो रही प्रॉपरली, तो दोबारा से आईपीआर में आओ, आर्नोल्ड रेंडर व्यू, लाइट को सिलेक्ट करो और जो एक्सपोजर वैल्यू वो इंक्रीज कर दो। टेन कर दो, यहाँ आप 8 कर लो। अब देखो इवनली स्प्रेड करने के लिए आप इस तरीके का जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हो, और स्केल कर लो आप इसको। थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसको कम करोगे, छोटा करोगे, तो देखना वो ठीक है, वो देखो वो क्या, आपकी जो शेडो है वो प्रॉपरली थोड़ा सा सॉलिड शो करती है। अगर आप इसको थोड़ा स्केल कर दोगे तो आपकी जो शेडो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, वो सॉफ्ट हो रही शेडोज। तो इस वजह से आप अपना सीन को ये देखो और सॉफ्ट होगी। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो कि बाहर से लाइट आए, सूरज की लाइट पड़े, तो वो भी हम इंक्रीज कर देते हैं, ऐसा भी सीन बना देते हैं। एक आप ले लो डायरेक्शनल लाइट, ले लो लाइट माया डायरेक्शनल, या फिर आप वो ले ले एरिया लाइट ले ले, नहीं
डायरेक्शनल लाइटली, लोकेटर्स के लिए आप उसको 5 कर दो। ये देखो लाइट कास्ट हो रही है। सनलाइट थोड़ी इस तरफ पड़ेगी। मैं थोड़ा सा पीछे रखना चाहता हूँ इसको, लाइट को। और ये लाइट आप ऊपर रख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये लाइट इस जगह पर ऐड कर दो, चाहे ये इस जगह पर ऐड कर दो, उधर कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सनलाइट है, ठीक है, हर तरफ चारों ओर आपको ऐड करती है। मुझे बार बार ना चेक करना पड़ता कि कहीं आपका मैसेज ना आया हो। और ये लाइट मैंने सिलेक्ट की और थोड़ा सा येलो लाइट ले लेते हैं, क्योंकि येलो होती है इसमें लाइट, हल्की सी येलोइश, और इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो हम आर्नोल्ड वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आप एक्सपोजर जो है वो 5 कर दो। एक्सपोजर ज़्यादा हो गया तो एक्सपोजर 2 करके देखते हैं। ठीक है, 2 एक्सपोजर सही है। बाकी इसकी बॉल की जो है रिफ्लेक्टिविटी वो भी हम देखते हैं, थोड़ा स्पेकुलरिटी ऐड करते हैं इसमें। स्पेकुलर हो गया। और इसमें हम रिफ्लेक्शन 0.1 रिफ्लेक्शन भी होगी। स्पेकुलरिटी और रफनेस जो है वो हम कम कर देते इसकी, ताकि स्पेकुलर थोड़ा सा शार्प रहे। रफनेस 0 कर दिया। ठीक है, तो अब ये वाली लाइट जो है, जैसे आप बोल रहे हो कि इक्वली सेपरेट नहीं होती, तो आप इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज और कर सकते हो। एक्सपोजर वैल्यू आप 8 से 9 कर दो, ठीक है। देखो लाइट बढ़ रही है ना रूम के अंदर। अब तो आप बोलोगे कि लाइट जो है वो इक्वली फॉल कर रही है, इक्वली सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो ये मैं आपको चीज़ बताना चाहता था कि आप रेक्टेंगुलर लाइट ले लो, उसको ऊपर प्लेस कर दो, तो लाइट आपकी इक्वली सेपरेट करेगी। एक्सपोजर आप 10 कर दो, ये लो, और लाइट कास्ट होगी। अगर आपने एक्सपोजर 10 यहाँ पर ऐड किया है तो सनलाइट भी थोड़ी, अब सनलाइट फीकी पड़नी शुरू हो गई है, तो सनलाइट को भी आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दो
इंटेंसिटी सनलाइट की आप 2 कर दो, नहीं R0 वाले सेक्शन से ही करते हैं। एक्सपोजर वैल्यू आप 2 से 3 कर दो, ठीक है। लाइट अब ज़्यादा शार्प आ रही है। कास्ट शेडोज एंड डिफ्यूज सैम्पल्स, बाकी और कुछ भी। शेडोज में आ जाओ, शेडोज में रे ट्रेस शेडोज, ठीक है। शेडो रे डेप्थ लिमिट 3 है, आप शेडो रेज 1 की जगह 3 कर दो, ठीक है। और रे डेप्थ लिमिट आप 5 कर दो। इसको दोबारा अपन ऑन करते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल IPR है उसी में आते हैं, ठीक है। उस वाली विंडो में देखते हैं, ये वाली सिर्फ ऑप्शंस यहाँ पर। शेडो रे डेप्थ 7, ठीक है। तो हमारा सीन काफ़ी हद तक इल्यूमिनेट हो चुका है। तो फाइनल रेंडर पे आते हैं। यहाँ पे आए और रेंडर सेटिंग्स में आ जाओ एक बार। अनरोल्ड रेंडर, कैमरा सैंपल्स आप 3 से 5 कर लो, क्वालिटी आपकी अच्छी आ जाएगी। डिफ्यूज सैंपल्स आप 4 कर लो, 3 कर लो। ग्लॉसी भी 3 कर लो। और रिफ्रैक्शन बाकी ये यूज़ नहीं हो रहा। और रे डेप्थ जो है काफ़ी है, 10 बहुत है। गामा करेक्शन नहीं करनी हमने, डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। लाइट्स भी सही। एनवायरनमेंट में बैकग्राउंड आप स्काई शेडर दे दो बैकग्राउंड में, क्रिएट फिजिकल स्काई शेडर, ठीक है। अब रेंडर करते हैं दोबारा से। और नोड रेंडर व्यू, ठीक है। ये देखो फिजिकल स्काई शेडर को सिलेक्ट करते हैं हम। ठीक है। जैसे शाम होती है ना, एलिवेशन से आप जैसे शाम का थोड़ा सा बना रहे हो तो नाइट सीन, तो इस तरह का लाइट आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये बिल्कुल आपका
जैसे दोपहर होती है तो उसका सीन है। इंटेंसिटी आप 2 कर लो, 3 कर लो, जैसे भी आप चाहते हो कि आपकी स्काई लाइट कैसी है। सन का साइज जो है वो आप ज़्यादा रखना, ज़्यादा कर लो, 2 कर लो, कुछ मैटर नहीं करता सन का साइज वैसे। और यहाँ पर स्काई शेडर, हम ना अपने स्काई शेडर को भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। सन साइज, ड्यूरेबिलिटी, मॉडिफाई rendering editor sky शेड। अब फाइनल रेंडर पे आते हैं। काफ़ी हद तक हमारी सेटिंग ठीक हो चुकी है। इसको करो क्लोज। डॉक्यूमेंट को करो सेव। कौन सी रेजोल्यूशन निकाल ली हमने? HD 1080। बस सेव किया और फाइनल रेंडर ऑन कर दो। अरे ये गलत रेंडर आ गया। ये वाले व्यू पे आएंगे और रेंडर कर दो। थोड़ी सी ना विंडो छोटी कर लो। अब रेंडर करो। अरे यार, विंडो में से हमने रेंडर करना, मैं ना गलती से वहां पर क्लिक कर लूँ। ये वाला रेंडर बटन।
अब समझ में आया मुकेश? ठीक है, आप एरिया लाइट एरिया लाइट का इस्तेमाल करो, उससे आपकी जो लाइट है वो इवनली स्प्रेड हो जाएगी, पॉइंट लाइट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो आपका प्लेन ब्लैक है ना, असल में जो ग्राउंड है, तो ग्राउंड का कलर भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अब ना मुझे आई थिंक स्टेप वो मैं मिस कर रहा हूँ, तो मैं आपको फिर किसी दिन बता दूंगा।